पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा आयशा खान, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। आयशा खान 3 जनवरी 1941 में पैदा हुई और इनका इंतकाल जून 2025 में हुआ। वो पाकिस्तान की एक सीनियर अदाकारा थी। वो पीटीवी के मशहूर ड्रामास अफशा, अरुसा, फैमिली 93 में इन ड्रामों में अपने मुनफरद किरदार के लिए जानी जाती थी। इसके बाद इन्होंने कई ड्रामों और फिल्मों में काम किया, जिसमें मेहंदी, नकबजन, भरोसा, प्यार तेरा और बसाते दिल शामिल हैं। इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए, आयशा 3 जनवरी 1941 को पैदा हुई और वो पाकिस्तानी अदाकारा खालिदा रियाज की बड़ी बहन थी। इनके वालिद रियाजतुल्लाह खान 1960 की दहाई में कराची पुलिस फोर्स में काम करते थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके करियर की बात की जाए, आयशा ने रेडियो पाकिस्तान में काम करना शुरू किया। फिर वो 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के ड्रामास में नजर आई, जबकि पीटीवी उस वक्त एक नया काम करदा कौमी चैनल था। वो तंजिया मजाया किरदारों के साथ साथ संजीदा और पेचीदा किरदारों में भी मकबूल हुई थी। उन्होंने नामवर अदाकार तलत हुसैन, मंसूर कुरैशी और काजी वाजिद के साथ काम किया था। उन्होंने सबा हमीद और समीना अहमद के साथ थिएटर ड्रामों और स्टेज ड्रामों में भी काम किया। इनकी जाती जिंदगी और उनकी मौत कैसे वाक़या हुई। आयशा के 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे। आयशा खान 19 जून 2025 को गुलशन इकबाल में अपने कराची के अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। इनकी मौत तहकीक के मुताबिक इनकी मौत जो वो कई दिन पहले हो चुकी थी और वो 84 साल की थी। इनकी इस तरह मौत और इनकी लाश कई दिनों तक ऐसे पड़े रहने की वजह से इनके मरने पर काफी सवालात उठाए गए। इनकी अपनी औलाद के रवैये के बारे में भी काफी सवालात मीडिया में उठाए गए कि आया उनमें से किसी ने अपनी वालदा से राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की। और इसके अलावा अदाकारा के साथी फनाकार जिनके साथ कभी उन्होंने जिंदगी में काम किया था, आया कभी उन्होंने इनके साथ कभी दोबारा राब्ता न किया, या उनके करीबी किसी रिश्तेदार ने उनसे कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की, या उनके आखिरी दिनों में कभी किसी ने उसकी कोई मदद की या नहीं। और इनके दुनिया से इस तरह चले जाने पर बहुत सारे इंसानी रवैये जो है वो, जिसमें माशरे की बेहिसी जो है वो बहुत नजर आती है। न सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदार, उनके जानने वालों की भी बेहिसी, जो कि इनकी लाश कई दिनों तक पड़े रहने की वजह से इनकी बेहिसी को जाहिर करती है। आयशा खान की मौत के बारे में कैसे मालूम हुआ। आयशा खान की लाश इनके कराची के अपार्टमेंट में उस वक्त मिली जब पड़ोसियों ने इनके फ्लैट से बदबू आने की इत्तला जो है वो मुतल्लिका अदारे को दी। लाश बोसीदा हालत में मिली। बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी थी, जिससे जाहिर होता है कि वो कई दिन पहले मर चुकी थी। मुतल्लिका अदारे को अलर्ट कर दिया गया और उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इनके मरने के बारे में पड़ोसियों को सबसे पहले पता चला। और वो कैसे पता चला। गुलशन इकबाल के इलाके में आयशा खान के पड़ोसियों ने इनके अपार्टमेंट से एक तेज नागवार बदबू आने की वजह से कुछ क्या सराइयां या अंदाजा लगाया होगा कि अंदर ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई इंसान मर चुका है, क्योंकि इंसान की बॉडी के गलने सड़ने की मखसूस स्मेल होती है, जिसके बारे में आम लोग जो है काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। और यही चीज इनके केस में हुई होगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस क्या थी, इब्तदाई तफ्तीश क्या हुई थी। आयशा खान की इस तरह मौत के बारे में मुतल्लिका अदारों को इस बात की तफ्तीश हुई होगी। हो सकता है कि अदारों को इस बारे में शक हुआ हो कि आया कहीं इनका मर्डर तो नहीं हुआ है, या फिर इनकी मौत जो है वो एक नेचुरल डेथ थी। इसके बारे में तहकीक करना जो है वो जरूरी था। लेकिन तहकीकाती अदारों को इस बारे में ये बात शुरू हो चुकी थी कि अदाकारा एक उम्र रसीदा इंसान थी और इसके अलावा बीमार भी थी और उनकी मौत जो है वो तबाही मौत थी। लेकिन उनके पास क्योंकि हेल्प नहीं थी या उनके साथ किसी का कोई राब्ता नहीं था, यहाँ तक कि उनकी अपनी औलाद का इनके साथ कोई राब्ता नहीं था। यही वजह थी कि उनकी कई दिनों तक लाश जो है वो गलती सड़ती रही। पोस्टमार्टम का मायना। अदाकारा की मौत की सही वजह और वक्त का तयन करने के बाद इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम में आर्जी तौर पर ताखीर हुई क्योंकि मुतल्लिका अदारे बैरूनी मुल्क से आने वाले अदाकारा के बेटे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनके बच्चे जो वो अब्रॉड में थे और बैरूनी मुल्क होने की वजह से अपनी वालदा से मुकम्मल राब्ते में नहीं थे। लिहाजा आयशा खान की लाश को एदी फाउंडेशन के मुर्दा खाने में रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद इनका एक बेटा एदी फाउंडेशन से अपनी माँ की लाश को ले गया और इनकी तदफीन की। लेकिन इनकी तदफीन के दौरान अदाकारा के खानदान के कुछ करीबी लोग ही इसमें शामिल हो सके, यहाँ तक कि उनका एक बेटा और बेटी भी इनके जनाजे में शामिल ना हो सके। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। बट अदाकारा के इस तरह जाने से बहुत सारे इंसानी रवैये जिसमें बेहसी जो है वो बहुत ज्यादा नुमाया नजर आई। यहाँ तक कि उनके करीबी रिश्तों में भी बेहसी इतनी नजर आई कि माँ की लाश
कितने दिनों तक घर के अंदर पड़ी रही, लेकिन इस दौरान में किसी ने भी उनसे राब्ता नहीं किया या ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि वो किस हालत में है। आयशा खान के अब तक किए जाने वाले ड्रामास, फिल्म, टेलीफिल्म्स के नाम। इनकी करियर का आगाज 1981 अक्षर ड्रामे से हुआ और ये पीटीवी पर ऑन एयर किया गया। 1985 में अनहोनी, सीढ़ियाँ, आंच, अगर, बदलते मौसम, 1983 में अरूसा, ये जहां, मैड काउ, एतराफ, 1995 में दरारें, द आंच शो, एतराफ, फैमिली 93, 1997 में टीपू सुल्तान, द टाइगर लॉर्ड, पांचवा मौसम, एक कदम पर मंजिल, हयाते जावेद, बंधन, जो कि 1998 में ऑनर किया गया। दिलावेज की मदर का किरदार अदा किया और ये सारे ड्रामास पीटीवी के ड्रामा थे। शाम से पहले, साइबान, लम्हे, कभी कभी प्यार में, एक और आसमान, 2002 में लम्हा, हमसे जुदा न होना, साहिल की तमन्ना, मेहंदी, वजूदे लारब, हुस्ना और हुसन आरा, 2008 में शिद्दत, बोल मेरी मछली, नादानिया, पारसा, जिंदान, जिप, बस चुप रहो, बेईमान, दहलीज, मसीबा, मिरातुल उर्स, 2014 में कुदरत, बोझ, दिल इश्क, तुम्हारे सिवा, मेरा यार मिला दे, नूरे जिंदगी, खुदा मेरा भी है, वो एक पल, मुबारक हो बेटी हुई है, तेरी रजा, मेरी नन्ही परी, 2018 में मेरी गुड़िया, मरियम परेरा, बिसाते दिल, नकबजन, भरोसा, प्यार तेरा, कैसी ये पहेली, सोतेली ममता, जो कि 2020 में ऑनर किया गया। इनकी टेलीफिल्म्स 2004 में ईद आई, तीजा पार्टी, हुबहू, सफर बखेर, ये इश्क नहीं आसान। फिल्म्स के नाम। पहली फिल्म 1970 में पराई बेटी, चांद सूरज, बेकरार, आज का दौर, सबके बाप, राजू बन गया जेंटलमैन, 1996 में मुस्कान, 2012 में फातिमा। इनके फेमस ड्रामास जिनके रोल्स के लिए जानी जाती हैं। पीटीवी के ड्रामास में अफशा, अरूसा, फैमिली 93, इसके बाद मेहंदी, नकबजन, भरोसा प्यार तेरा और बिसाते दिल शामिल हैं।